नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कांग्रेस क्या है? और उससे भी बड़ा सवाल, राहुल गांधी क्यों है? राहुल गांधी क्या है नहीं, राहुल गांधी क्यों है? ये दो ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बीजेपी भी पिछले कई सालों से ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन मिल नहीं पा रहा। हर तरीका, हर जोर आजमाइश कर ली, हर हथकंडा अपना लिया, लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहा। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद से जिस तरह से हर एक इंसान, हर एक जिसको सही में बहुत सारे लोगों ने कहा जिसको राजनीति का राह भी नहीं आता, वो राहुल गांधी पर टूट पड़ा है और राहुल गांधी को ऐसे ज्ञान दे रहा है, ऐसे ज्ञान दे रहा है कि मानो राजनीति उन्होंने घोल के पी रखी हो। राहुल गांधी हर एक आदमी का आज की डेट में टाइम पास के लिए पंचिंग बैग है। हर एक आदमी राहुल गांधी पर कुछ न कुछ ऐसी टिप्पणी, ऐसी राय देना चाहता है जिससे लगे कि वो भी राजनीति में माहिर है। और लेकिन राहुल गांधी के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। राहुल गांधी तो पिछले 12-13 साल से यही सब, इनफैक्ट 2009 से लगातार इसका शिकार हो रहे हैं। और 2014 के बाद तो बड़े सिस्टमैटिक तरीके से राहुल गांधी को इसमें लपेटा गया है। और बिहार चुनाव के बाद हैरानी इस बात की नहीं है कि राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है। हैरानी इस बात की है कि सिर्फ 61 सीट पर कांग्रेस लड़ी 243 में से, और सिर्फ 6 विधायक कांग्रेस जीती। फिर भी देश के प्रधानमंत्री लगातार अगर किसी का जिक्र कर रहे हैं, किसी पे बात कर रहे हैं, किसी पे हमला कर रहे हैं, तो वो है सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। जो राष्ट्रीय विचारों से पले बड़े लोग हैं, जिन्होंने कभी इंदिरा जी और राजीव गांधी जैसे लोगों के नेतृत्व में काम किया है, ऐसे कांग्रेस का बहुत बड़ा वर्ग ये नामदार की हरकतों से आज दुखी है। वो कहते हैं अब कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता है। ये हालत हो गई है। 1-2 दशक में 50-60 साल तक एक चक्री राज करने वाले लोग इस प्रकार से खत्म हो जाएं, ये साफ साफ उनके लिए आत्मनिरीक्षण का विषय है। अब ये तो है कि मोदी जी और बीजेपी राहुल गांधी पर किस तरह से निशाना लगा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्यों लगा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो मैंने 2 सवाल पूछे थे ना कि कांग्रेस क्या है और राहुल गांधी क्यों है, तो कांग्रेस क्या है ये मैं जरा आज इस देश की जनता को और ख़ास करके बीजेपी समर्थकों को दिखाना चाहता हूँ। कांग्रेस ये है जो आपकी स्क्रीन पर है। इस शख्स का नाम है दिनेश शर्मा। खैर, नाम की भी ज़रूरत नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। कांग्रेस इस वक्त बहुत लो लेवल में है, कॉन्फिडेंस बहुत लो लेवल पर है। राहुल गांधी चारों तरफ से आलोचना का शिकार हो रहे हैं और ये शख्स राहुल गांधी के घर के बाहर कांग्रेस का झंडा बुलंद किए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि हिम्मत है तो मदद खुदा है, हिम्मत ना हारो, आगे अभी लड़ाई बहुत लंबी है। ये है कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस 150 साल से जिंदा है। इसलिए पिछले 12 साल से पूरा सिस्टम बीजेपी के हाथ में, पूरा सिस्टम सरकार के हाथ में है। पूरा जोर लगा लिया मोदी जी की उस बात को सच करने के लिए जहां उन्होंने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कांग्रेस मुक्त ना हो पाया। इनफैक्ट बीजेपी कांग्रेसमयी हो गई। ये शख्स है उस चीज का उदाहरण जब कहा जाता है कि गांव देहात, इस देश के किसी भी कोने में चले जाओ और कुछ मिले ना मिले, कांग्रेस का झंडा और कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं किसी कोने में आपको मिल जाएगा। उसका सबसे सटीक उदाहरण है ये दिनेश शर्मा। ये है कांग्रेस।
अब सवाल उठता है, राहुल गांधी क्या हैं? ये बहुत बार हम बता चुके, लेकिन राहुल गांधी क्यों हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है से मेरा मतलब है कि राहुल गांधी, मोदी जी, बीजेपी, इन सब के सपनों से लेकर भाषणों तक, ख्यालों से लेके लिखने तक राहुल गांधी क्यों है? अगर मैं एक सीधा सा जवाब देना चाहूं तो ये अकेला पोस्टर काफ़ी है जो ये बताता है कि राहुल गांधी क्यों है। In reality, they are not after you. In reality, they are not after me. They are after you. I am just in the way. मतलब सच्चाई ये है कि वो मेरे पीछे नहीं है, वो आपके पीछे हैं, मैं बस रास्ते में खड़ा हूँ। ये पूरी कहानी बताने के लिए काफ़ी है। हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। दरअसल राहुल गांधी की दिक्कत यह है कि वो सिर्फ एक पार्टी के साथ नहीं लड़ रहे, वो एक पूरे सिस्टम से लड़ रहे हैं। और हकीकत यही है कि उस सिस्टम को फिलहाल झुकाने में राहुल गांधी कामयाब अब तक होते आए हैं। प्रधानमंत्री का मैंने आपको शुरू में बयान सुनाया। क्यों सुनाया? उसकी एक वजह यह है कि मैं ये आपको बताना चाहता था कि प्रधानमंत्री के उस बयान से आप साफ संकेत निकाल सकते हैं। अगर आप पूरा सुनेंगे, सोशल मीडिया पे उनका भाषण सुनेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो साफ शब्दों में इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस अब टूटेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के सामने और बीजेपी के सामने राहुल गांधी को झुकाने का और कोई चारा बचा नहीं है। और ये बहुत आसान काम है कांग्रेस को तोड़ना। कांग्रेस को तोड़ा इसलिए जाएगा क्योंकि कांग्रेस के लोगों को अपने यहां पर शामिल करने का जो कोटा है वो बीजेपी में खत्म हो चुका है। मोदी शाह की जोड़ी को कहीं ना कहीं ये मालूम हो चुका है कि अब और कांग्रेसियों को अपने इसमें शामिल किया तो बीजेपी के अंदर एक बगावत उनके खिलाफ हो सकती है। इसलिए अब तरीका अपनाया जाएगा कि कांग्रेस से तोड़कर छोटी छोटी पार्टियां बनाई जाए। फंड्स की कमी तो आपको मालूम है होगी नहीं, जब ऐसी पार्टियों को भी खड़ा किया जा सकता है जो सिर्फ और सिर्फ इस मकसद से खड़ी की जाती कि कांग्रेस के वोट काटे, तो फिर ये कांग्रेस को तोड़ के उन पार्टियों को सपोर्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। कारण सिर्फ एक है कि इस देश के हर नेता को बीजेपी ने, हर गैर बीजेपी नेता को तोड़ लिया, मरोड़ लिया, झुका लिया, किसी न किसी तरह से अपने तरीके से उसे इस्तेमाल कर लिया या उसे अपनी बात मनवा ली। लेकिन अकेला शख्स, पार्टी नहीं, अकेला शख्स राहुल गांधी ऐसा है जो ना पिछले 12 साल में झुका, ना बिका, ना डरा। और मजे की बात है, इसके अलावा वो शख्स न चुप रहा। इस देश को हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं, इस देश को तानाशाही की तरफ धकेला जा रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं हम लोकतंत्र की विदाई की दहलीज पर खड़े हैं, लेकिन उस दहलीज को पार करने से रोकने वाला अगर कोई एक शख्स है तो वो है ये राहुल गांधी। क्योंकि ये राहुल गांधी हर उस चीज पर हमला करता है जो चीज लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रही है, चाहे वो व्यापारी हो जिसमें अडानी अंबानी हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो जांच एजेंसीज हो, चाहे वो कोई और इस तरह की एजेंसीज हो, या और जो भी सत्ता के हाथ में जो शासन होता है, उन सब पर राहुल गांधी केवल एक बात कह के चुप नहीं हो जाते, बल्कि उस मुद्दे को खींचते हैं, सड़क तक ले जाने लगे हैं अब तो।
और यही सबसे बड़ी दिक्कत है मौजूदा शासन की कि उनके सपने को पूरा होने से रोकने वाला कोई एक रोड़ा है, तो उस रोड़े का नाम है राहुल गांधी। इसलिए बड़े सिस्टमैटिक तरीके से उन्हीं की पार्टी में उनके खिलाफ बगावत के सुर बुलंद हो, इसलिए बाकायदा, जैसे मैंने कहा, एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से सिस्टम चलाया गया है कि किस तरह से राहुल गांधी पर हर चीज का ब्लेम डाल दो। बिहार चुनाव में हार का सबसे बड़ा अगर ब्लेम किसी पे जाना चाहिए तो वो तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी पे जाना चाहिए। दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे, दोनों ने अपना मन मुताबिक जो चाहा वो लिया, लेकिन नतीजे क्या है? उल्टा जब नतीजे आते हैं तो हमला किस पर हो रहा है? ज्ञान किसे दिया जा रहा है? राहुल गांधी को। इसमें बीजेपी के लोग कम हैं जो ज्ञान दे रहे हैं, इसमें कांग्रेस के अंदर के लोग और अपने आप को सो कॉल्ड लिबरल जर्नलिस्ट कहने वाले, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने वाले और सोशल मीडिया पर एक्टिव पत्रकार, ये एक टूल का काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए। एक माहौल खड़ा किया जा रहा है राहुल गांधी के खिलाफ, ताकि कल को कांग्रेस में अगर टूट होती है तो उसका ब्लेम भी राहुल गांधी पे डाला जाए कि देखिए, हम तो पहले से कह रहे थे ऐसा होने वाला है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये बात राहुल गांधी को भी अच्छी तरह से मालूम है कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये राहुल गांधी अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उनके पास एक ही रास्ता है कि वो जिस पोजीशन पे आज खड़े हैं उस पर अडिग रहें, उससे ना हिले ना डुले। अगर वो अपनी जगह पर खड़े रहते हैं तो बेशक कांग्रेस के कई धड़े अलग हो जाएं जो पहले भी हुए हैं, लेकिन कांग्रेस वो बरगद है जो जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा। भले ही आजकल उस बरगद पर पतझड़ है, पत्तियां झड़ गई हैं, लेकिन एक दिन हरियाली भी आएगी। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा अगर राहुल गांधी जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहें, क्योंकि पिछले 12 साल से कितनी ही कोशिशें आपने देखा होगा इस एक शख्स को झुकाने और गिराने के लिए की गई हैं। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, राहुल गांधी ने कुछ गलत फैसले नहीं लिए हैं, या राहुल गांधी जो कांग्रेस के लिए कर रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं हो रहा, मैं ये कतई नहीं कह रहा। बहुत से फैसले राहुल गांधी के भी गलत हुए हैं, उससे भी ज़्यादा है कि राहुल गांधी के आसपास बहुत से गलत लोग हैं जो उनकी मदद करने के बजाय उनको और ज़्यादा मुसीबत में डालते हैं। ये बिल्कुल सही है। और राहुल गांधी जो कांग्रेस के अंदर खिलाफत करने वाले या कांग्रेस के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो राहुल गांधी ने नहीं उठाए हैं। बातें बड़ी बड़ी बोली हैं लेकिन नहीं उठाए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये कहता हूं कि इस देश में जो लोकतंत्र के समर्थक हैं, जो चाहते हैं कि इस देश की डेमोक्रेसी बनी रहे, वो सब जानते हैं कि उसके लिए एक ही शख्स है जो सबसे ज़रूरी है, वो है राहुल गांधी। इसीलिए मैंने आपको पोस्टर दिखाया था जिसमें लिखा था कि दरअसल राहुल गांधी के पीछे नहीं, हमारे और आपके पीछे हैं, क्योंकि इस देश का अगर लोकतंत्र खत्म होगा तो उसका असर राहुल गांधी पर भी उतना ही पड़ेगा जितना हम पर पड़ेगा। वो कोई ज़्यादा खतरे में नहीं आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई लोकतंत्र को बचा सकता है, वो ताकत हमारे और आप में उतनी नहीं है जितनी राहुल गांधी में है, क्योंकि वो एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। इसलिए वो शख्स खड़ा है, जहां था वहीं आज भी खड़ा है। अब आपको बताता हूं कि बीजेपी को दरअसल राहुल गांधी से तकलीफ इतनी क्यों है, या राहुल गांधी से जो इतनी बहुत तकलीफ है इसके उदाहरण भी है। देखिए, बीजेपी ने, मैंने कहा ना,
तेजस्वी यादव को लेकर इतना वो नहीं किया। राहुल गांधी को लेकर बिहार चुनाव के बाद जो एक कैंपेन चलाया है उसमें उन्होंने आज एक पोस्ट डाली सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी क्या क्या करियर ऑप्शन राजनीति छोड़ के अपना सकते हैं वो दिखाया है। अब इन्होंने देखिए पहला पोस्टर क्या दिया है, अल्टरनेट करियर राहुल गांधी कैन एक्सप्लोर आफ्टर लूजिंग बिहार इलेक्शन, ट्रैवल ब्लॉगर। लेकिन ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बीजेपी, मुझे नहीं मालूम कौन ये आइडियाज़ देता है कि राहुल गांधी के चक्कर में मोदी जी को ही ट्रोल कर जाते हैं बहुत बार, और इसमें भी मोदी जी को ही ट्रोल किया, मोदी जी का ही मजाक बनाया। हम आप सब जानते हैं कि दुनिया में आज की डेट में सबसे ज़्यादा ट्रैवल करने वाला राष्ट्राध्यक्ष कौन है। इस देश का कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों की यात्राएं की है, और उन यात्रा में जिस तरह की तस्वीरें और वीडियो शूट किए जाते हैं वो हम और आप जानते हैं। तो आप बताइए कि ट्रैवल ब्लॉगिंग का ऑप्शन किसके पास है, करियर किसके लिए ज़्यादा बेहतरीन है, कौन इस देश का, इस दुनिया का सबसे महंगा ट्रैवल ब्लॉगर है? और जाहिर सी बात है जवाब है मोदी जी। उसके बाद फिर दूसरा एक पोस्टर इन्होंने जारी किया, इसी में जो दूसरा ऑप्शन दिखाया वो दिखाया है स्टैंड अप कॉमेडियन। अब इसमें मैं क्या बोलूं, मोदी जी के भाषणों के इतने मीम बनते हैं पिछले 10-12 साल में, उन्होंने मंचों से और कहाँ से क्या क्या नहीं बोला, ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं जो अनपार्लियामेंट्री भी है, जाने अनजाने में उनके मुंह से निकले हैं। तो स्टैंड अप कॉमेडियन कौन ज़्यादा बेहतर हो सकता है ये भी सबको मालूम है। फिर एक उन्होंने दिखाया जलेबी सेलर, कि राहुल गांधी जलेबी बेचने वाले बन सकते हैं। ये सिर्फ राहुल गांधी का मजाक नहीं है, वैसे मैं बताऊं आपको, ये जलेबी बनाने वाले या और जितने भी उनके करियर ऑप्शन दिखाए उन सब का मजाक उड़ाने की कोशिश है। लेकिन फिर भी अगर वो राहुल गांधी को जलेबी बेचने वाला कह सकते हैं, उनको राय दे रहे हैं कि आप जलेबी बेचने वाला बन जाइए, तो आप थोड़ा सा दिमाग में यहाँ जोर डालिए कि चाय बेचने वाला बोल के कौन सत्ता में बैठा था, मैं तो चाय वाला हूँ। तो ये किसका मजाक ज़्यादा है। फिर चौथा ऑप्शन दिया है फिक्शन राइटर, कि राहुल गांधी फिक्शन राइटर बन सकते हैं। लेकिन ये भी हमें अच्छी तरह से मालूम है, बाल नरेंद्र किताब, बचपन में मगरमच्छ से लड़ाई और क्या क्या कहानियाँ हमने बहुत बहादुरी के फिक्शन कहानियाँ सुनी हैं। तो फिक्शन राइटर भी राहुल गांधी से ज़्यादा कोई और बेहतर हो सकता है, करियर ऑप्शन उसके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो बिना सोचे समझे बीजेपी जब इस तरह के पोस्टर रिलीज़ करती है तो वो बिल्कुल उस कहावत को सच साबित करती है कि एक उंगली किसी पे उठाते हो 3 अपने पे आती है। तो वो उन 3 उंगलियों को भूल जाती है कि ये तो अपने पे आ रही, और मोदी जी का मजाक उड़वा देते हैं। लेकिन ये कहानी ये ज़रूर बताती है कि दरअसल बीजेपी को दर्द कांग्रेस से नहीं है, दर्द है एक शख्स से जिसका नाम है राहुल गांधी। इसलिए मेरी राय है कि जो इस देश में लोकतंत्र के समर्थक हैं, जो चाहते हैं लोकतंत्र बचा रहे, उन्हें भी इस वक्त राहुल गांधी के साथ खड़ा रहने की ज़रूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा कि आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।